मगध देश में चंपकवती नाम की एक वनस्थली थी। उस वन में एक कौवा और एक मृग बड़ी ही मित्र भाव से रहते आ रहे थे। स्वच्छंद विचरण करता हुआ तथा मन भर भोजन प्राप्त करता हुआ वह मृग बड़ा ही हष्ट पुष्ट हो गया था। उस पर एक सियार की दृष्टि पड़ गई। सियार सोचने लगा कि इस मृग का स्वादिष्ट मांस किस प्रकार खाया जा सकता है। जो हो, मुझे उसके लिए यत्न तो करना ही चाहिए। ऐसा विचार कर सियार उस मृग के समीप गया। उसने निश्चय किया कि किसी न किसी प्रकार मृग को विश्वास में लेना होगा। मृग के पास जाकर सियार कहने लगा, मित्र नमस्कार, कहो आनंद से तो हो। मृग ने सियार की ओर देखा और न पहचान कर पूछा, कौन हो तुम? उसने बोला कि मैं क्षुद्र बुद्धि नाम का सियार हूँ। यहाँ इस वन में मित्रहीन होने के कारण एक प्रकार से मृतक समान ही रह रहा हूँ। अतः आज आप सदृश मित्र को पाकर एक प्रकार से नए ढंग से जीवन लाभ का अनुभव करने लगा हूँ। मृग बोला, अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद जब सूर्य अस्त होने पर सायंकाल का समय हो गया तो वे दोनों मृग और सियार उस स्थान की ओर गए जहाँ मृग निवास करता था। मृग एक पेड़ के समीप रहता था और उस वृक्ष की एक शाखा पर एक सुबुद्धि नाम का कौवा भी अपना घोंसला बनाकर रहा करता था। कौवे और मृग में गहरी मित्रता थी। कौवे ने मृग के साथ सियार को आते देखा तो उससे पूछने लगा, मित्र ये दूसरा कौन है? मृग ने कहा, मित्र ये सियार है, हमारे साथ मित्रता करने की अभिलाषा से यहाँ आया है। कौवा बोला, मित्र सहसा आए हुए किसी के साथ भी मित्रता नहीं कर लेनी चाहिए, ये तो उचित नहीं है। कहा भी गया है कि जिसका कुल और शील कुछ भी ज्ञात न हो उसे कभी आश्रय नहीं देना चाहिए। परंतु उस चालाक सियार ने मृग को अपनी बातों में उलझा लिया और कौवे की बात नहीं मानने दी। फिर वह दोनों सियार और मृग एक साथ रहने लगे। और फिर एक दिन जब कौवा भोजन की व्यवस्था में बाहर गया था, मृग और सियार अकेले थे, तब सियार ने मृग से कहा कि मित्र चलो कहीं घूम कर आते हैं। और ऐसा कहकर वह मृग को जंगल के एक सुनसान इलाके में ले गया और वहां ले जाकर उसे खा गया। इधर जब कौवा वापस लौटा तो वह अपने मित्र मृग को इधर उधर ढूंढने लगा, परंतु वह न मिल सका। उस दिन के बाद वह सियार भी आसपास नहीं दिखा।